नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन किलका, डायरेक्टर टैगोर एजुकेशन ग्रुप गंगापुर भीलवाड़ा। साथियों, आज सबसे बड़ा विषय मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और वो ये है कि जो बच्चे विद्यालयी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर क्या है। मैं उनमें से किसी एक विषय पर आज बात करूँगा और वो विषय है केंद्रीय विश्वविद्यालय। जो बच्चे आईआईटी, जेईई या अन्य प्रकार की किसी प्रोफेशनल कोर्स में नहीं जाना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत में एक बड़ा विकल्प है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर के बच्चे स्नातक और स्नातकोत्तर की जो अपनी पढ़ाई है उसको पूरा कर सकते हैं। इसके लिए भारत में विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय अपना कार्य कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी बच्चा जिस भी प्रकार का लक्ष्य अपने जीवन में हासिल करना चाहता है, सबसे पहले ये तय करना है कि जो मैंने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए मुझे किस प्रकार की शिक्षा और किस माहौल में शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। मैं अपने अनुभव से एक बहुत ताकत लगा के बात करना चाहता हूं कि जब तक जो विद्यार्थी जैसा बनना चाहता है, अर्थात जिस पद को हासिल करना चाहता है, वो वहां नहीं पहुंचता है जहां वाकई में उस प्रकार के लोग तैयार होते हैं, या यूं कहें कि यूपीएससी, आरपीएससी या अन्य प्रकार की जो उच्च परीक्षाएं हैं, उनकी जो पर्याप्त तैयारियां जहां होती है, जहां वाकई में 0 से लेकर के 100% तक की जो तैयारियां होती है, वो लिखित परीक्षाएं हैं, साक्षात्कार हैं, मानसिक रूप से स्ट्रोंग होना है, अन्य प्रकार की चकाचौंध से अपने आप को बचाना है, पर्याप्त समय देना है, पर्याप्त परीक्षाओं का अभ्यास करना है। ये सब जगह जहाँ होता है, आपको निश्चित ही वहाँ जाना होगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे 12वीं में अध्ययनरत है, वो अपने आगामी अध्ययन को, यदि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में नहीं जाते हैं, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में करें तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। भारत में वर्तमान में बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें प्रवेश के लिए अब प्रतिशत की आवश्यकता नहीं है। अब एक सीयूईटी परीक्षा होगी और उस परीक्षा के आधार पर इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आपको अभी 12वीं के साथ ही अपनी परीक्षा देनी है, जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 12 मार्च है। 12 मार्च से पहले आपको फॉर्म भरने हैं। भारत में करीब 45 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से सर्वाधिक 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली में है, 6 उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, मणिपुर व तेलंगाना में 3-3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, असम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में 2-2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा राजस्थान व हरियाणा सहित अन्य सभी प्रदेशों में 1-1 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अब हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में हमें प्रवेश के बारे में पहले सोचना चाहिए। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय की चर्चा आपके सामने करूंगा, जिनमें सबसे पहले मैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम लूंगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, जामिया मिलिया केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली, हैदराबाद विश्वविद्यालय अलीगढ़, दिल्ली विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय असम, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल, हरियाणा व राजस्थान विश्वविद्यालय इसके प्रमुख ऑप्शन है। परीक्षा की बात करें तो इसकी परीक्षा का जो पेपर है वो अभी इस वर्ष करीब मई के शायद 21 मई इसकी डेट है, तो उसकी आपको तैयारी करनी है। इस पेपर के 3 हिस्से हैं। सेक्शन ए में आपको भारत की 13 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना है, जिसमें हिंदी व अंग्रेजी भी शामिल है। सेक्शन बी में आप जिन विशेष विषयों में अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा लेना चाहते हैं, वो विषय हैं, जिनमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, बीएम है, ये सब विषय हैं। इनमें करीब 27 विषय शामिल है, जिनमें से अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषय ग्रुप बने हुए हैं। ऑनर्स में जो विद्यार्थी करना चाहते हैं उनको किसी एक विषय में करना होगा। तो इन विषयों में से किसी भी ग्रुप में आप लेना चाहते हैं,
अधिकतम आप 6 विषयों का चयन एक साथ कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों का चयन कितने ही संख्या में कर सकते हैं, अधिकतम 45 कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन सी जो है उसमें मानसिक योग्यता की परख होगी। तीनों सेक्शन के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रवेश हेतु एक मेरिट सूची जारी होगी और उस समय केंद्रीय विश्वविद्यालयों की वरीयता आएगी। वरीयता के आधार पर आपका उसमें प्रवेश मिलेगा। तो आप सब विद्यार्थी जो कक्षा में 12 में अध्ययनरत है या आगामी वर्ष में आप 12वीं में आने वाले हैं, इस बारे में विचार करें कि आप नीट, जेईई या अन्य प्रकार की किसी प्रोफेशनल प्रवेश परीक्षा में नहीं जाकर के प्रशासनिक सेवाओं के लिए, पुलिस सेवाओं के लिए या अन्य प्रकार की जो उच्च पदों की सेवाएं हैं उनके लिए तैयार होना चाहते हैं। और मैं तो यह तो कहूँगा कि अगर आप जोरदार व्यापार करना चाहते हैं तो भी अपने मानसिक विकास की आवश्यकता है। उसके लिए भी आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में आवासीय शिक्षा हासिल करें तो आपका सर्वांगीण विकास होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, दुनियादारी की समझ बढ़ेगी, सामाजिक जो जिम्मेदारियां उसकी समझ आएगी, देश के बारे में आप विचार करोगे, दुनिया में हो क्या रहा है उसके बारे में जानोगे। तो आपको अच्छे शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हासिल करनी चाहिए। आज हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे जो विद्यालय स्तर पर पढ़ने में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन उनकी आगामी शिक्षा सही जगह पर नहीं होने के कारण वो अपने उच्च जो लक्ष्य है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। सामान्य पदों पर नौकरी या छोटे व्यापार करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो मैं सभी अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि आप अपने होनहारों को गांव से बाहर निकालें, इनको उस क्षेत्र में ले जाएं, उस स्थान और उन शिक्षण संस्थाओं में ले जाएं जहां पर इनका मानसिक विकास होता है, इनके सोचने की क्षमता बढ़नी है, इनका उचित अनुचित के निर्णय लेने की क्षमता बढ़नी है, अपने आप को जिम्मेदारी वहन करने के बारे में मजबूत बनाना है। तो इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय एक प्रमुख साधन है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी विद्यार्थी या अभिभावक हैं वो अपने बच्चों की आगामी जो शिक्षा होनी है उसके बारे में विचार करें। और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर एक विद्यार्थी को सद्बुद्धि दे, वो अच्छे संस्थानों में जाएं, वहां अपना उत्कृष्ट अध्ययन करें। वर्तमान में कई प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझ करके अपने आप को समस्याओं से बचा करके यूं कहें, समाज की जो कई प्रकार की ऐसी कुरीतियां हैं या अभी वर्तमान में सोशल मीडिया है, मोबाइल बहुत कुप्रभाव डाल रहा है, उन सब से बचा करके आप अच्छी शिक्षा हासिल करें, कामयाब हो अपने जीवन में, देश की सेवा में तत्पर रहें, समाज का विकास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।